नाजरीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सिंदरी की नई किस्त है। हंसटी खैज और जज्बात से रिलीज होने वाली है। इस बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहाँ हर किरदार के दिल के कैफियत आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएगी। अब देखना यह है कि सुंदरी आखिरकार अपनी माँ के पास इस घर में पहुंच चुकी है, जहाँ इसे स्पाइट के एहसास मिलते हैं, जो शायद अपनी बरसों से बिछड़ी हुई बेटी वापस मिल जाती है। मगर इस खुशी के साथ ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा भी इसके सामने आ खड़ा होता है, जब वो अपने शोहर की लाश देखती है और आखिर बार इसके चेहरा भी यह मंतजर खुर्शियात और अंदर तक झंझोर देता है। वो पहले से कहीं ज्यादा टूट जाती है। गहरी मायूसी और बेचैनी में डूब जाती है। गुजरा हुआ हर लम्हा इसके जहन में ताज़ा हो जाता है। आशिक अली का वफादारी, इसकी सच्ची मोहब्बत और इसकी कुर्बानियाँ, सब कुछ एक एक करके उसे याद आने लगते हैं। खुर्शीद अफजार वक्ताली रोती है और अपने दाग पर काबू नहीं रख पाती। सुंदरी अपने माँ को संभालने की कोशिश करती है। वो इन्हें दिलासा देती है और कहती है कि जो वक्त गुजर गया उसे भूलने की कोशिश करें। वो कहती है कि अब इसका सहारा सिर्फ इसकी माँ है और वो इन्हें मजीद टूटने नहीं दे सकती। दूसरी जानिब बादशाह रोजाना अम्मा फोफो को रोते हुए देखकर बेचैन हो जाता है और इन्हें तसल्ली देता है और असल हकीकत जानने की कोशिश करता है। खुर्शीद इस हवेली के माहौल से इस कदर दिल बर्दाश्त होता है कि अब इसका यहाँ रहने को दिल नहीं चाह रहा होता। इसे महसूस होता है कि हर दीवार इसके जख्मों को करिया कर रही है और हर कोना इसके दुख को बढ़ा रहा है। बादशाह अपनी माँ से खुलकर बात करता है और कहता है कि नाजरीन, फोफो अम्मा के पास जो लड़की आई है वो इन्हीं की बेटी है और वो इसी से दिल व जान से मोहब्बत करती है। वो दादी से भी मशवरा करती है और साफ इस साल में ऐलान करती है कि वह सुंदरी से निकाह करना चाहता है। यह सुनते ही बादशाह की माँ सख्त महरब हो जाती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि वो अपने दिल से ख्याल निकाल दे, क्योंकि वो इस लड़की को हर गुजर से घर की बहू नहीं बनाएगी। वो पुरानी बातें दोहराए हुए कहती है कि पहले माँ ने बेइज्जती कराई और अब बेटी ओन पहुंची है। हमें क्या मालूम कि ये वाकई उसकी बेटी है, ये नहीं कि फिर कोई साजिश है अमीर घराने में दाखिल होने की। वो यहाँ तक कहती है कि अगर ये आशिक अली की बेटी है भी है तो वो हमारे मेयार से बहुत नीचे था और हम अपने घर में कम हैसियत लोग की बेटियों बहू नहीं बनाते। बादशाह गुस्से और दुख के मिले जले जज्बात के साथ जवाब देता है कि इसे यह झूठा गरूर और हवेली का तबकर बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है कि आंसुओं और सकियों पर खड़े किए गए हैं महल एक दिन जमीन बोझ हो जाएगी और उसकी नज़र में कोई बड़ा या झूठा नहीं रहेगा। इसके लिए सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत की कदर है। वो सिर्फ साफ कहता है कि इसे सिर्फ सुंदरी कबूल है। इसकी माँ इसकी बात काट कर कहती है कि उसने पहले ही अपने भाई की बेटी से इसका रक्षा तय हो चुका है। वो वहीं उस घर की बहू बनने की। बादशाह दो टको अंदाज में इनकार कर देता है और कहता है कि वो उस रिश्ते पर राजी नहीं होगा। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से से तलपा उठती है। बादशाह जज्बात होकर कहता है कि अगर इसे सुंदरी से जिदा करने की कोशिश की गई तो वो अपनी जान तक दे देगा। इसके ये अल्फाज सुनकर इसकी माँ एक लम्हे को सहम जाती है, मगर जैसे ही बादशाह हवेली से बाहर निकलता है इसकी माँ अपना सारा गुस्सा सुंदरी और खुर्शीद पर निकालती है। वो इन्हें सख्त सुनाती है और यहाँ तक कि सुंदरी पर हाथ भी उठा देती है। सुंदरी पहले ही शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुकी होती है। इसकी वालिद इसका इंतकाल हो चुका है और अब इसे अपनी माँ पर भी मुकम्मल यकीन नहीं आ रहा कि वो वाकई इसी की माँ है। इसका दिल शक्वाक हो जाता है, उलझनों में पड़ जाता है और बहुत गहरा हो जाता है। सबसे बढ़कर यह है कि सुंदरी के दिल में बादशाह के लिए कोई खास जज्बा नहीं। वो तो पहले ही गुलाम की गुफ्तगू में आ चुकी है। जिस अंदाज से गुलाम ने इसे समझाया और इसके साथ बर्ताव किया है, इसने इसी के दिल पर गहरा असर छोड़ा है। आखिरकार सुंदरी गुलाम के पास जाकर शिकवा करती है। वो इससे सवाल करती है कि आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं। यहाँ बादशाह माँ पर वक्त
मेरी माँ से झगड़ती रहती है और मुझे भी जलील करती रहती है। हत्ती मुझे पर हाथ उठाने से भी नहीं भचकताती। ये सुनकर जज्बाती होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी का निशान को दबाना मत भूलिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सिंदरी की नई किस्त है। सस्ती खैज और जज्बात से लिबरलाइज होने वाली है। इस बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहाँ हर किरदार के दिल के कैफियत आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएगी। अब देखना यह है कि सुंदरी आखिरकार अपनी माँ के पास इस घर में पहुंच चुकी है जहाँ इसे स्पाइट के एहसास मिलते हैं, जो शायद अपनी बरसों से बिछड़ी हुई बेटी वापस मिल जाती है। मगर इस खुशी के साथ ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा भी इसके सामने आ खड़ा होता है जब वो अपने शोहर की लाश देखती है और आखिर बार इसके चेहरा भी यह मंतजर खुर्शियात और अंदर तक झंझोड़ देता है। वो पहले से कहीं ज्यादा टूट जाती है। गहरी मायूसी और बेचैनी में डूब जाती है। गुजरा हुआ हर लम्हा इसके जहन में ताज़ा हो जाता है। आशिक अली का वफादारी, इसकी सच्ची मोहब्बत और इसकी कुर्बानियाँ सब कुछ एक एक करके उसे याद आने लगते हैं। खुर्शीद अफजार वक्तारी रोती है और अपने दांत पर काबू नहीं रख पाती। सुंदरी अपने माँ को संभालने की कोशिश करती है। वो इन्हें दिलासा देती है और कहती है कि जो वक्त गुजर गया उसे भूलने की कोशिश करें। वो कहती है कि अब इसका सहारा सिर्फ इसकी माँ है और वो इन्हें मजीद टूटने नहीं दे सकती। दूसरी जानिब बादशाह रोजाना अम्मा फोफो को रोते हुए देखकर बेचैन हो जाता है और इन्हें तसल्ली देता है और असल हकीकत जानने की कोशिश करता है। खुर्शीद इस हवेली के माहौल से इस कदर दिल बर्दाश्त होता है कि अब इसका यहाँ रहने को दिल नहीं चाह रहा होता। इसे महसूस होता है कि हर दीवार इसके जख्मों को करिया कर रही है और हर कोना इसके दुख को बढ़ा रहा है। बादशाह अपनी माँ से खुलकर बात करता है और कहता है कि नाजरीन, फोफो अम्मा के पास जो लड़की आई है वो इन्हीं की बेटी है और वो इसी से दिल व जान से मोहब्बत करती है। वो दादी से भी मशवरा करती है और साफ इस साल में ऐलान करती है कि वह सुंदरी से निकाह करना चाहता है। यह सुनते ही बादशाह की माँ सख्त महरब हो जाती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि वो अपने दिल से ख्याल निकाल दे क्योंकि वो इस लड़की को हर गुजर से घर की बहू नहीं बनाएगी। वो पुरानी बातें दोहराए हुए कहती है कि पहले माँ ने बेइज्जती कराई और अब बेटी ओन पहुंची है। हमें क्या मालूम कि ये वाकई उसकी बेटी है, ये नहीं कि फिर कोई साजिश है मेरे घराने में दाखिल होने की। वो यहाँ तक कहती है कि अगर ये आशिक अली की बेटी है भी है तो वो हमारे मेयार से बहुत नीचे था और हम अपने घर में कम हैसियत लोग की बेटियों बहू नहीं बनाते। बादशाह गुस्से और दुख के मिले जले जज्बात के साथ जवाब देता है कि इसे यह झूठा गरूर और हवेली का तबकर बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है कि आंसुओं और सकियों पर खड़े किए गए हैं महल एक दिन जमीन बोझ हो जाएगी और उसकी नज़र में कोई बड़ा या झूठा नहीं रहेगा। इसके लिए सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत की कदर है। वो सिर्फ साफ कहता है कि इसे सिर्फ सुंदरी कबूल है। इसकी माँ इसकी बात काट कर कहती है कि उसने पहले ही अपने भाई की बेटी से इसका रक्षा तय हो चुका है। वो वही उस घर की बहू बनने की। बादशाह दो टको अंदाज में इनकार कर देता है और कहता है कि वो उस रिश्ते पर राजी नहीं होगा। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से से तलपा उठती है। बादशाह जज्बात होकर कहता है कि अगर इसे सुंदरी से जुदा करने की कोशिश की गई तो वो अपनी जान तक दे देगा। इसके ये अल्फाज सुनकर इसकी माँ एक लम्हे को सहम जाती है मगर जैसे ही बादशाह हवेली से बाहर निकलता है इसकी माँ अपना सारा गुस्सा सुंदरी और खुर्शीद पर निकालती है। वो इन्हें सख्त सुनाती है
और यहाँ तक कि सुंदरी पर हाथ भी उठा देती है। सुंदरी पहले ही शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो चुकी होती है। इसकी वालिद इसका इंतकाल हो चुका है और अब इसे अपनी माँ पर भी मुकम्मल यकीन नहीं आ रहा कि वो वाकई इसी की माँ है। इसका दिल शक्वाक हो जाता है, उलझनों में पड़ जाता है और बहुत गहरा हो जाता है। सबसे बढ़कर यह है कि सुंदरी के दिल में बादशाह के लिए कोई खास जज्बा नहीं। वो तो पहले ही गुलाम की गुफ्तगू में आ चुकी है। जिस अंदाज से गुलाम ने इसे समझाया और इसके साथ बर्ताव किया है, इसने इसी के दिल पर गहरा असर छोड़ा है। आखिरकार सुंदरी गुलाम के पास जाकर शिकवा करती है। वो इससे सवाल करती है कि आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? यहाँ बादशाह माँ पर वक्त मेरी माँ से झगड़ती रहती है और मुझे भी जलील करती रहती है। हत्ती मुझे पर हाथ उठाने से भी नहीं भचकताती। ये सुनकर जज्बाती होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी का निशान को दबाना मत भूलिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सिंदरी की नई किस्त है। हंसटी खैज और जज्बात से लिबरलाइज होने वाली है। इस बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहाँ हर किरदार के दिल के कैफियत आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएगी। अब देखना यह है कि सुंदरी आखिरकार अपनी माँ के पास इस घर में पहुंच चुकी है जहाँ इसे स्पाइट के एहसास मिलते हैं, जो शायद अपनी बरसों से बिछड़ी हुई बेटी वापस मिल जाती है। मगर इस खुशी के साथ ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा भी इसके सामने आ खड़ा होता है जब वो अपने शोहर की लाश देखती है और आखिर बार इसके चेहरा भी यह मंतजर खुर्शियात और अंदर तक झंझोड़ देता है। वो पहले से कहीं ज्यादा टूट जाती है। गहरी मायूसी और बेचैनी में डूब जाती है। गुजरा हुआ हर लम्हा इसके जहन में ताज़ा हो जाता है। आशिक अली का वफादारी, इसकी सच्ची मोहब्बत और इसकी कुर्बानियाँ सब कुछ एक एक करके उसे याद आने लगते हैं। खुर्शीद अफजार वक्तारी रोती है और अपने दांत पर काबू नहीं रख पाती। सुंदरी अपने माँ को संभालने की कोशिश करती है। वो इन्हें दिलासा देती है और कहती है कि जो वक्त गुजर गया उसे भूलने की कोशिश करें। वो कहती है कि अब इसका सहारा सिर्फ इसकी माँ है और वो इन्हें मजीद टूटने नहीं दे सकती। दूसरी जानिब बादशाह रोजाना अम्मा फोफो को रोते हुए देखकर बेचैन हो जाता है और इन्हें तसल्ली देता है और असल हकीकत जानने की कोशिश करता है। खुर्शीद इस हवेली के माहौल से इस कदर दिल बर्दाश्त होता है कि अब इसका यहाँ रहने को दिल नहीं चाह रहा होता। इसे महसूस होता है कि हर दीवार इसके जख्मों को करिया कर रही है और हर कोना इसके दुख को बढ़ा रहा है। बादशाह अपनी माँ से खुलकर बात करता है और कहता है कि नाजरीन, फोफो अम्मा के पास जो लड़की आई है वो इन्हीं की बेटी है और वो इसी से दिल व जान से मोहब्बत करती है। वो दादी से भी मशवरा करती है और साफ इस साल में ऐलान करती है कि वह सुंदरी से निकाह करना चाहता है। यह सुनते ही बादशाह की माँ सख्त महरब हो जाती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि वो अपने दिल से ख्याल निकाल दे क्योंकि वो इस लड़की को हर गुजर से घर की बहू नहीं बनाएगी। वो पुरानी बातें दोहराए हुए कहती है कि पहले माँ ने बेइज्जती कराई और अब बेटी ओन पहुंची है। हमें क्या मालूम कि ये वाकई उसकी बेटी है, ये नहीं कि फिर कोई साजिश है मेरे घराने में दाखिल होने की। वो यहाँ तक कहती है कि अगर ये आशिक अली की बेटी है भी है तो वो हमारे मेयार से बहुत नीचे था और हम अपने घर में कम हैसियत लोग की बेटियों बहू नहीं बनाते। बादशाह गुस्से और दुख के मिले जले जज्बात के साथ जवाब देता है कि इसे यह झूठा गरूर और हवेली का तबकर बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है कि आंसुओं और सकियों पर खड़े किए गए हैं महल एक दिन जमीन बोझ हो जाएगी और उसकी नज़र में कोई बड़ा या झूठा नहीं रहेगा। इसके लिए सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत की कदर है। वो सिर्फ साफ कहता है कि इसे सिर्फ सुंदरी कबूल है। इसकी माँ इसकी बात काट कर कहती है कि उसने पहले ही अपने भाई की बेटी से इसका रक्षा तय हो चुका है। वो वहीं उस घर की बहू बनने की। बादशाह दो टको अंदाज में इनकार कर देता है और कहता है कि
वो उस रिश्ते पर राजी नहीं होगा। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से से तलपा उठती है। बादशाह जज्बात होकर कहता है कि अगर इसे सुंदरी से जुदा करने की कोशिश की गई तो वो अपनी जान तक दे देगा। इसके ये अल्फाज सुनकर इसकी माँ एक लम्हे को सहम जाती है, मगर जैसे ही बादशाह हवेली से बाहर निकलता है, इसकी माँ अपना सारा गुस्सा सुंदरी और खुर्शीद पर निकालती है। वो इन्हें सख्त सुनाती है और यहाँ तक कि सुंदरी पर हाथ भी उठा देती है। सुंदरी पहले ही शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुकी होती है। इसकी वालिद इसका इंतकाल हो चुका है और अब इसे अपनी माँ पर भी मुकम्मल यकीन नहीं आ रहा कि वो वाकई इसी की माँ है। इसका दिल शक्वाक हो जाता है, उलझनों में पड़ जाता है और बहुत गहरा हो जाता है। सबसे बढ़कर यह है कि सुंदरी के दिल में बादशाह के लिए कोई खास जज्बा नहीं। वो तो पहले ही गुलाम की गुफ्तगू में आ चुकी है। जिस अंदाज से गुलाम ने इसे समझाया और इसके साथ बर्ताव किया है, इसने इसी के दिल पर गहरा असर छोड़ा है। आखिरकार सुंदरी गुलाम के पास जाकर शिकवा करती है। वो इससे सवाल करती है कि आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? यहाँ बादशाह माँ पर वक्त मेरी माँ से झगड़ती रहती है और मुझे भी जलील करती रहती है। हत्ती मुझे पर हाथ उठाने से भी नहीं भचकताती। ये सुनकर जज्बाती होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी का निशान को दबाना मत भूलिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सिंदरी की नई किस्त है। हंसटी खैज और जज्बात से लिबरलाइज होने वाली है। इस बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहाँ हर किरदार के दिल के कैफियत आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएगी। अब देखना यह है कि सुंदरी आखिरकार अपनी माँ के पास इस घर में पहुंच चुकी है जहाँ इसे स्पाइट के एहसास मिलते हैं, जो शायद अपनी बरसों से बिछड़ी हुई बेटी वापस मिल जाती है। मगर इस खुशी के साथ ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा भी इसके सामने आ खड़ा होता है जब वो अपने शोहर की लाश देखती है और आखिर बार इसके चेहरा भी यह मंतजर खुर्शियात और अंदर तक झंझोर देता है। वो पहले से कहीं ज्यादा टूट जाती है। गहरी मायूसी और बेचैनी में डूब जाती है। गुजरा हुआ हर लम्हा इसके जहन में ताज़ा हो जाता है। आशिक अली का वफादारी, इसकी सच्ची मोहब्बत और इसकी कुर्बानियाँ सब कुछ एक एक करके उसे याद आने लगते हैं। खुर्शीद अफजार वक्ताली रोती है और अपने दांत पर काबू नहीं रख पाती। सुंदरी अपने माँ को संभालने की कोशिश करती है। वो इन्हें दिलासा देती है और कहती है कि जो वक्त गुजर गया उसे भूलने की कोशिश करें। वो कहती है कि अब इसका सहारा सिर्फ इसकी माँ है और वो इन्हें मजीद टूटने नहीं दे सकती। दूसरी जानिब बादशाह रोजाना अम्मा फोफो को रोते हुए देखकर बेचैन हो जाता है और इन्हें तसल्ली देता है और असल हकीकत जानने की कोशिश करता है। खुर्शीद इस हवेली के माहौल से इस कदर दिल बर्दाश्त होता है कि अब इसका यहाँ रहने को दिल नहीं चाह रहा होता। इसे महसूस होता है कि हर दीवार इसके जख्मों को करिया कर रही है और हर कोना इसके दुख को बढ़ा रहा है। बादशाह अपनी माँ से खुलकर बात करता है और कहता है कि नाजरीन, फोफो अम्मा के पास जो लड़की आई है वो इन्हीं की बेटी है और वो इसी से दिल व जान से मोहब्बत करती है। वो दादी से भी मशवरा करती है और साफ इस साल में ऐलान करती है कि वह सुंदरी से निकाह करना चाहता है। यह सुनते ही बादशाह की माँ सख्त महरब हो जाती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि वो अपने दिल से ख्याल निकाल दे, क्योंकि वो इस लड़की को हर गुजर से घर की बहू नहीं बनाएगी। वो पुरानी बातें दोहराए हुए कहती है कि पहले माँ ने बेइज्जती कराई और अब बेटी ओन पहुंची है। हमें क्या मालूम कि ये वाकई उसकी बेटी है, ये नहीं कि फिर कोई साजिश है मेरे घराने में दाखिल होने की। वो यहाँ तक कहती है कि अगर ये आशिक अली की बेटी है भी है तो वो हमारे मेयार से बहुत नीचे था और हम अपने घर में कम हैसियत लोग की बेटियों बहू नहीं बनाते। बादशाह गुस्से और दुख के मिले जले जज्बात के साथ जवाब देता है कि इसे यह झूठा गरूर और हवेली का तबकर बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है कि आंसुओं और सकियों पर खड़े किए गए हैं महल एक दिन जमीन बोझ हो जाएगी
اور اس کی نظر میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں رہے گا۔ اس کے لیے صرف انسانیت اور محبت کی قدر ہے۔ وہ صرف صاف کہتا ہے کہ اسے صرف سندری قبول ہے۔ اس کی ماں اس کی بات کاٹ کر کہتی ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنے بھائی کی بیٹی سے اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، وہ وہیں اس گھر کی بہو بننے گی۔ بادشاہ دو ٹکو انداز میں انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس کی ماں غصے سے تلپا اٹھتی ہے۔ بادشاہ جذبات ہو کر کہتا ہے کہ اگر اسے سندری سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اپنی جان تک دے دے گا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر اس کی ماں ایک لمحے کو سہم جاتی ہے، مگر جیسے ہی بادشاہ حویلی سے باہر نکلتا ہے اس کی ماں اپنا سارا غصہ سندری اور خورشید پر نکالتی ہے۔ وہ انہیں سخت سناتی ہے اور یہاں تک کہ سندری پر ہاتھ بھی اٹھا دیتی ہے۔ سندری پہلے ہی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی والد اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اب اسے اپنی ماں پر بھی مکمل یقین نہیں آ رہا کہ وہ واقعی اسی کی ماں ہے۔ اس کا دل شکواک ہو جاتا ہے، الجھنوں میں پڑ جاتا ہے اور بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سندری کے دل میں بادشاہ کے لیے کوئی خاص جذبہ نہیں۔ وہ تو پہلے ہی غلام کی گفتگو میں آ چکی ہے۔ جس انداز سے غلام نے اسے سمجھایا اور اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اس نے اسی کے دل پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آخرکار سندری غلام کے پاس جا کر شکوہ کرتی ہے۔ وہ اس سے سوال کرتی ہے کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ یہاں بادشاہ ماں پر وقت میری ماں سے جھگڑتی رہتی ہے اور مجھے بھی ذلیل کرتی رہتی ہے، حتیٰ مجھے پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں بھجکتاتی۔ یہ سن کر جذباتی ہونے والی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور گھنٹی کا نشان کو دبانا مت بھولیے اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی نئی قسط ہے۔ حساسیتی خیز اور جذبات سے ریلیز ہونے والی ہے۔ اس بار کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچے گی جہاں ہر کردار کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندری آخرکار اپنی ماں کے پاس اس گھر میں پہنچ چکی ہے جہاں اسے اسپائٹ کے احساس ملتے ہیں، جو شاید اپنی برسوں سے بچھڑی ہوئی بیٹی واپس مل جاتی ہے، مگر اس خوشی کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی لاش دیکھتی ہے اور آخر بار اس کے چہرہ بھی یہ منتظر خورشید اور اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، گہری مایوسی اور بے چینی میں ڈوب جاتی ہے۔ گزرا ہوا ہر لمحہ اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ عاشق علی کا وفاداری، اس کی سچی محبت اور اس کی قربانیاں، سب کچھ ایک ایک کر کے اسے یاد آنے لگتے ہیں۔ خورشید افزار وقت روتی ہے اور اپنے ڈار پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ سندری اپنے ماں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، وہ انہیں دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو وقت گزر گیا اسے بھولنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتی ہے کہ اب اس کا سہارا صرف اس کی ماں ہے اور وہ انہیں مزید ٹوٹنے نہیں دے سکتی۔ دوسری جانب بادشاہ روزانہ اماں فوفو کو روتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے اور انہیں تسلی دیتا ہے اور اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ خورشید اس حویلی کے ماحول سے اس قدر دل برداشت ہوتا ہے کہ اب اس کا یہاں رہنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر دیوار اس کے زخموں کو کریا کر رہی ہے اور ہر کونا اس کے دکھ کو بڑھا رہا ہے۔ بادشاہ اپنی ماں سے کھل کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ناظرین، فوفو اماں کے پاس جو لڑکی آئی ہے وہ انہیں کی بیٹی ہے اور وہ اسی سے دل و جان سے محبت کرتی ہے۔ وہ داجی سے بھی مشورہ کرتی ہے اور صاف اس سال میں اعلان کرتی ہے کہ وہ سندری سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی ماں سخت محرب ہو جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنے دل سے خیال نکال دے کیونکہ وہ اس لڑکی کو ہر گزر سے گھر کی بہو نہیں بنائے گی۔ وہ پرانی باتیں دہرائے ہوئے کہتی ہے کہ پہلے ماں نے بےعزتی کرائی اور اب بیٹی اون پہنچی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ واقعی اس کی بیٹی ہے، یہ نہیں کہ پھر کوئی سازش ہے میرے گھرانے میں داخل ہونے کی۔ وہ یہاں تک کہتی ہے کہ اگر یہ عاشق علی کی بیٹی بھی ہے
تو وہ ہمارے معیار سے بہت نیچے تھا اور ہم اپنے گھر میں کم حیثیت لوگ کی بیٹیوں بہو نہیں بناتے۔ بادشاہ غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ اسے یہ جھوٹا غرور اور حویلی کا ترکت بالکل پسند نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آنسوؤں اور سکیوں پر کھڑے کیے گئے ہیں محل ایک دن زمین بوس ہو جائے گی اور اس کی نظر میں کوئی بڑا یا جھوٹا نہیں رہے گا۔ اس کے لیے صرف انسانیت اور محبت کی قدر ہے۔ وہ صرف صاف کہتا ہے کہ اسے صرف سندری قبول ہے۔ اس کی ماں اس کی بات کاٹ کر کہتی ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنے بھائی کی بیٹی سے اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، وہ وہی اس گھر کی بہو بننے گی۔ بادشاہ دو ٹکو انداز میں انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس کی ماں غصے سے تلپا اٹھتی ہے۔ بادشاہ جذبات ہو کر کہتا ہے کہ اگر اسے سندری سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اپنی جان تک دے دے گا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر اس کی ماں ایک لمحے کو سہم جاتی ہے، مگر جیسے ہی بادشاہ حویلی سے باہر نکلتا ہے اس کی ماں اپنا سارا غصہ سندری اور خورشید پر نکالتی ہے۔ وہ انہیں سخت سناتی ہے اور یہاں تک کہ سندری پر ہاتھ بھی اٹھا دیتی ہے۔ سندری پہلے ہی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی والد اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اب اسے اپنی ماں پر بھی مکمل یقین نہیں آ رہا کہ وہ واقعی اسی کی ماں ہے۔ اس کا دل شکواک ہو جاتا ہے، الجھنوں میں پڑ جاتا ہے اور بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سندری کے دل میں بادشاہ کے لیے کوئی خاص جذبہ نہیں۔ وہ تو پہلے ہی غلام کی گفتگو میں آ چکی ہے۔ جس انداز سے غلام نے اسے سمجھایا اور اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اس نے اسی کے دل پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آخرکار سندری غلام کے پاس جا کر شکوہ کرتی ہے۔ وہ اس سے سوال کرتی ہے کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ یہاں بادشاہ ماں پر وقت میری ماں سے جھگڑتی رہتی ہے اور مجھے بھی ذلیل کرتی رہتی ہے، حتیٰ مجھے پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں بھجکتاتی۔ یہ سن کر جذباتی ہونے والی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور گھنٹی کا نشان کو دبانا مت بھولیے اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی نئی قسط ہے۔ حسرتی خیز اور جذبات سے ریلیز ہونے والی ہے۔ اس بار کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچے گی جہاں ہر کردار کے دل کے کیفیت آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندری آخرکار اپنی ماں کے پاس اس گھر میں پہنچ چکی ہے جہاں اسے اسپائٹ کے احساس ملتے ہیں، جو شاید اپنی برسوں سے بچھڑی ہوئی بیٹی واپس مل جاتی ہے، مگر اس خوشی کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی لاش دیکھتی ہے اور آخر بار اس کے چہرہ بھی یہ منتظر خورشید اور اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، گہری مایوسی اور بے چینی میں ڈوب جاتی ہے۔ گزرا ہوا ہر لمحہ اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ عاشق علی کا وفاداری، اس کی سچی محبت اور اس کی قربانیاں، سب کچھ ایک ایک کر کے اسے یاد آنے لگتے ہیں۔ خورشید افزار وقت روتی ہے اور اپنے ڈار پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ سندری اپنے ماں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، وہ انہیں دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو وقت گزر گیا اسے بھولنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتی ہے کہ اب اس کا سہارا صرف اس کی ماں ہے اور وہ انہیں مزید ٹوٹنے نہیں دے سکتی۔ دوسری جانب بادشاہ روزانہ اماں فوفو کو روتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے اور انہیں تسلی دیتا ہے اور اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ خورشید اس حویلی کے ماحول سے اس قدر دل برداشت ہوتا ہے کہ اب اس کا یہاں رہنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر دیوار اس کے زخموں کو کریا کر رہی ہے اور ہر کونا اس کے دکھ کو بڑھا رہا ہے۔ بادشاہ اپنی ماں سے کھل کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ناظرین، فوفو اماں کے پاس جو لڑکی آئی ہے وہ انہیں کی بیٹی ہے اور وہ اسی سے دل و جان سے محبت کرتی ہے۔ وہ داجی سے بھی مشورہ کرتی ہے اور صاف اس سال میں اعلان کرتی ہے کہ وہ سندری سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی ماں سخت محرب ہو جاتی ہے۔
وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنے دل سے خیال نکال دے، کیونکہ وہ اس لڑکی کو ہر گزر سے گھر کی بہو نہیں بنائے گی۔ وہ پرانی باتیں دہرائے ہوئے کہتی ہے کہ پہلے ماں نے بےعزتی کرائی اور اب بیٹی اون پہنچی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ یہ واقعی اس کی بیٹی ہے، یہ نہیں کہ پھر کوئی سازش ہے امیر گھرانے میں داخل ہونے کی۔ وہ یہاں تک کہتی ہے کہ اگر یہ عاشق علی کی بیٹی بھی ہے تو وہ ہمارے معیار سے بہت نیچے تھا، اور ہم اپنے گھر میں کم حیثیت لوگ کی بیٹیوں بہو نہیں بناتے۔ بادشاہ غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ اسے یہ جھوٹا غرور اور حویلی کا تذکر بالکل پسند نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آنسوؤں اور سکیوں پر کھڑے کیے گئے ہیں محل ایک دن زمین بوس ہو جائے گی،